विद्रोह एक बहुत ही शांत घटना है जो बिना किसी शोर के और बिना कोई पदचिन्ह छोड़े फैलती रहेगी। यह गहरी खामोशियों में दिल से दिल तक जाएगा और जिस दिन यह बिना किसी खून खराबे के लाखों लोगों तक पहुंच जाएगा, सिर्फ उन लाखों लोगों की समझ हमारे पुराने आदिम पशुवत तरीकों को बदल देगी या हमारे लालच को बदल देगा। और जिस दिन लालच खत्म हो जाएगा, पैसा जमा करने का कोई सवाल ही नहीं है। कोई भी क्रांति लालच को नष्ट नहीं कर सकी है। इसलिए जो लोग सत्ता में आते हैं वे लालची हो जाते हैं। हम इस देश में अभी अभी एक क्रांति से गुजरे हैं और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसे समझने की जरूरत है। जो लोग इस देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे, जो गरीबी का प्रचार करते थे, जो गैर स्वामित्व का प्रचार करते थे और जिस क्षण उनके सभी शिष्य सत्ता में आए वे उन महलों में रहने लगे जो वायसराय के लिए बनाए गए थे। उनके सभी शिष्य जो जीवन भर यही सोचते रहे थे कि वे जनता के सेवक हैं, वे जनता के स्वामी बन गए। इस देश में कहीं और से ज्यादा भ्रष्टाचार है। यह बहुत अजीब बात है। यह गांधीवादी भ्रष्टाचार है, बहुत धार्मिक, बहुत पवित्र, और जो लोग इसे कर रहे हैं उन्हें प्रशिक्षित किया गया है, उन्हें जनता का सेवक बनने के लिए अनुशासित किया गया है। लेकिन सत्ता में बहुत बड़ी क्षमता है बदलने की। जिस क्षण आपके पास सत्ता होती है आप तुरंत एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं। आप ठीक उसी तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं जैसे पहले सत्ता में रहे सभी शक्तिशाली लोग करते थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब मैं बहुत छोटा था, इसलिए मैं इस स्वतंत्रता को 40 सालों से देख रहा हूँ। मेरा पूरा परिवार स्वतंत्रता संग्राम में शामिल था और जब आज़ादी आई तो पूरे देश में बहुत जश्न मनाया गया। लेकिन हर साल यह जश्न कम होता गया और उदासी छा जाने लगी। मैं अपने माता पिता, अपने चाचाओं को चिढ़ाता था जो सभी जेल गए थे। जितना हो सके उतना दुख उठाया था और क्योंकि सभी बड़े जेल में थे हम भी दुखी थे क्योंकि बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। केवल महिलाएं और बच्चे ही बचे थे और भारतीय महिलाएं ज्यादा मदद नहीं कर सकती थी। वे समाज में भी नहीं निकल सकती। वे पैसा कमाने में सक्षम नहीं है। मुझे पता है कि यह कितना कठिन था जब परिवार के सभी बड़े जेल में डाल दिए गए थे। आज़ादी के बाद मैं उन्हें चिढ़ाता था, यह आज़ादी है, तुमने अपने परिवार को नष्ट कर दिया, तुमने खुद को नष्ट कर दिया, तुमने दुख उठाया और तुमने हमें दुखी किया। क्या यह आज़ादी है? और मेरे पिता कहते थे ऐसी बातें मत कहो, हम जानते हैं कि यह वह आज़ादी नहीं है जिसके लिए हम लड़ रहे थे। हम सोच रहे थे कि जब देश आज़ाद होगा तो सभी लोग आज़ादी का आनंद लेंगे, लेकिन कुछ नहीं बदला। केवल अंग्रेज चले गए और उनकी जगह एक ही पार्टी 40 सालों से सत्ता में है। एक ही पार्टी नहीं बल्कि एक ही परिवार, यह एक राजवंश बन गया है और शोषण जारी है, गरीबी जारी है। ब्रिटिश साम्राज्य के जाने के बाद से यह कम से कम 9 गुना अधिक बढ़ गया है।